नमस्कार, स्वागत है सभी का। तो सभी को बाबा रामदेव जयंती व तेजादशमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इससे पहले मैंने पशु परिचर भर्ती पर एक वीडियो बनाया था कि पशु परिचर भर्ती का विस्तृत सिलेबस है सितंबर माह में जारी होगा। तो सितंबर बोर्ड ने इसका विस्तृत सिलेबस जारी कर दिया है और इसमें क्या कुछ जोड़ा गया है, क्या कुछ कम किया गया है और क्या क्या कन्फ्यूज़न है वो मैं आपको पूरा इसके विस्तार से इसके बारे में बता देता हूँ। तो मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख लीजिए। तो इसमें वही प्रश्नों की संख्या कुल 150 रखी गई है और कुल अंक भी 150 है और आपको इसमें 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। बटा 4 माइनस मार्किंग है। अब की बार इसमें ये नया जोड़ा गया है कि पहले ये सिलेबस 2 पार्टों में विभाजित था। पहला जैसे राजस्थान जीके, दूसरा पशुपालन से संबंधित सामान्य ज्ञान। तो अब उनको हटा के इन्होंने सिलेबस को कुल 6 भागों में विभाजित किया है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा अलग अलग बता देता हूँ। जैसे राजस्थान का भूगोल है, तो राजस्थान के भूगोल में स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, वनस्पतियाँ, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, प्रमुख सिंचाई परियोजना, जनसंख्या वितरण वगैरह, मतलब जो भी जनघनत्व है। तो इसमें अब सबसे क्या है कि जब से राजस्थान सरकार में जैसे कांग्रेस सरकार में नए जिले बने थे, तब से क्या है इसमें एक अंधाधुंध दौड़ मची हुई है। पब्लिकेशन वाले नई नई किताबें निकाल रहे हैं, नई जीके के अनुसार वो लोग उनको खरीद के लेके आ रहे हैं। हालांकि जब से ये जिले बने हैं उसके बाद आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के लगभग 10 से 15 एग्जाम हो चुके हैं और अभी तक दोनों बोर्ड ने दोनों संस्थाओं ने कोई भी नया जीके नहीं पूछा। राजस्थान जीके से संबंधित कोई भी नया क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो अब नई किताबें लेके आना और नई यूट्यूब पर नई जीके की क्लासें लेना उनका कोई औचित्य है नहीं। और इसमें भी आपको वही पुराना ही भूगोल पूछा जाएगा और आपको पुराना ही भूगोल पढ़ना है। तो इसमें आप 6 से 10 पेज की जो बुक आती है आरबीएससी की, उससे ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। उसके अलावा वो किताबें आपने पढ़ ली है और आपके पास कोई भी अन्य पब्लिकेशन की गाइड है तो वह आप वहाँ से भी ये भूगोल कवर कर सकते हैं। और उसके अलावा आप सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करिए, वो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिलाएगा। उसके बाद है राजस्थान की कला और संस्कृति। तो कला और संस्कृति के अंदर है जैसे ऐतिहासिक घटनाएँ, स्वतंत्रता आंदोलन, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, भाषा, बोलियाँ वगैरह, संत संप्रदाय, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक देवियाँ, पर्यटन स्थल, स्मारक। तो इसमें भी आपको वही जो आप पुराने रूप से पढ़ते आ रहे थे उसी रूप से पढ़ना है। और इसमें भी आप 6 से 10 तक की किताबें हैं, वो आपके लिए हालांकि काफ़ी है, फिर भी आपने वो किताबें पढ़ रखी है और आपके पास अन्य भी कोई गाइड है तो वो पढ़ लीजिए। किताब लेकर आने इसमें ज़रूरत है नहीं। और उसके अलावा ये चीज़ें इसमें आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। कला संस्कृति के इतिहास की, लगभग इतिहास और कला संस्कृति इसमें राजस्थान का पूरा ही आ जाता है, इसमें शायद ही कुछ बचा है। और फिर है सामान्य विज्ञान। इसमें क्या है, विज्ञान के अंदर है ना, विद्यार्थियों में सबसे ज़्यादा अंधाधुंध दौड़ मची हुई थी कि विज्ञान का लंबा चौड़ा सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो अब इन्होंने इसमें कुल 6 टॉपिक अलग अलग आपको दे दिए हैं। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु है, मानव शरीर। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको बायोलॉजी पे ध्यान देना है। बाकी ये भी भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है, ये आप 6 से 10 तक की जो किताबें हैं उनसे कवर कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा है नहीं। आप अगर इसके नोट्स भी बनाओगे तो 10 से 15 पेज में सारा कुछ कंप्लीट आ जाएगा। उसके अलावा इनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और आपको लगता है कि आप 10वीं छठी से 10वीं तक की किताबों में आपको पढ़ना थोड़ा सा हार्ड लगता है, तो आप किसी भी पब्लिकेशन की, जैसे इनका आरबीएससी का सार लिखा हुआ है साइंस के रूप में, वो लेके आ सकते हैं और उसके बाद वो पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, उसमें आपका हो जाएगा। क्योंकि इसमें सामान्य क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। उसके बाद करंट जीके, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करंट जीके पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और करंट जीके आप लास्ट में 5-10 दिन नया पढ़ के अभी से करंट जीके पढ़ना साथ में शुरू कर दीजिए, लगभग 1-2 घंटे। इसमें आपको राज्य और राष्ट्रीय स्तर का सारा करंट जीके पूछा जाएगा। जैसे अभी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक वगैरह हुए हैं, सब राष्ट्रीय खेल वगैरह, पुरस्कार वगैरह, सब कुछ नीतियाँ केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उन सभी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो वो चीज़ें भी आप इसमें साथ साथ में पढ़ते रहिए। फिर आ जाते हैं अपने गणित पे। तो गणित में कुल ये 5-6 टॉपिक है। लघुत्तम समाप्रत्यय, महत्तम समाप्रत्यय, औसत, लाभ, हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात। ये आप 6 से 10 तक की किताबों से कर सकते हैं। उसके अलावा आप रामनिवास मथुरिया की बुक आती है,
वो भी आपने मतलब पहले इसमें निकाल रखे होंगे, वो भी आप साथ में कर लीजिए। और जो 6ठी से 10वीं तक की मतलब जो किताबें हैं उनके उदाहरण आप इसमें कंप्लीट निकाल लीजिए, क्योंकि इसमें 15-20 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको 5 से 10 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे जिनमें आप देखते ही टिक कर दे मतलब कर दोगे, उसमें पेन चलाने की भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो एकदम आसान आएंगे। बाकी आप एक बार निकाल दोगे तो भी हो जाएगा। फिर ये पशुपालन से संबंधित है, इसमें जैसे जंतुओं में जनन है, प्रमुख रोग, विशेषताएं, आवास, संरक्षण इत्यादि। तो ये आवास वगैरह ये तो आपका पहले से था, आप जो 11वीं 12वीं की 2 किताबें आती है एग्रीकल्चर विषय में लगती है उनसे आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा जंतुओं में पोषक, पशु कृषि, कुक्कुट पालन, ये आपका भूगोल का टॉपिक है। वैसे जैसे अपने राजस्थान में भूगोल में पशुपालन पढ़ते हैं, उसमें जैसे कुक्कुट मुर्गी पालन सबसे ज़्यादा अपने अजमेर जिले में होता है इस प्रकार से। और ये आधुनिक विषय में चल रहा है, ये एक अब की बार नया जोड़ा गया है और ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक भी है। तो ये अपने एक एनसीईआरटी की 9वीं क्लास की बुक आती है, उसमें एक ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है, लगभग 20-22 पेज का होगा, आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हो। उसके अलावा वन्य प्राणी, वन्य जीव, ये भी एक प्रकार से भूगोल के टॉपिक है। तो इस प्रकार से ये पूरा सिलेबस है। वैसे तो इसमें नया कुछ जोड़ा गया नहीं है, अब आपको अलग अलग टॉपिक दे दिए गए हैं, तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी और आपको वही पुराना वाला जीके पढ़